कि जब LIC को पैसे चाहिए थे अडानी स्टॉक में लगाने के लिए, उनका स्टॉक बढ़ाने के लिए, वो पैसा कहां से आ रहा था? जून 2021 से LIC ने लगातार अडानी के स्टॉक खरीदने शुरू करे। और आपको पता है क्या बेचकर वो पैसा आ रहा था? वो NTPC बेच रहे थे, वो पावर ग्रिड बेच रहे थे, वो IGL बेच रहे थे, वो गेल बेच रहे थे, वो गुजरात गैस बेच रहे थे और अडानी के स्टॉक में पैसा लगा रहे थे। जब ये नोटबंदी का जब फैसला लिया था तो उन्होंने बोला था, उसका कारण दिया था कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, इसका कारण हमें काला धन लाना है, वापस वो निकालना है। लेकिन काला धन वापस तो नहीं आया, उल्टा ज़्यादा जमा होने लगा। कुछ साल पहले जो 609th रो में थे, वो दूसरे स्थान में पूरे विश्व के संपत्ति के बारे में पहुंचे हैं। इसका कारण तो उनको देखा होगा, मोदी जी ने जब सत्ता में 2014 में जो आए थे तो उन्होंने बोला था कि हम अच्छे दिन लाएंगे और 15 लाख रुपए का वायदा भी हमसे किया था। अब ये चीज़ें सुन को आपको भी परेशानी होगी कि इतनी बार हम ये बोले हैं कि हमें भी बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत उन्होंने कर दिया है। और आज हमें ऐसे कहने का दिन आ गया कि अच्छे दिन तो जाने दो, लेकिन कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, ये बोलने का हमें समय आ गया है। 14 साल में केंद्रीय बैंक के पिछले वार्षिक डेटा अगर आपने देखा तो 2021 में स्विस बैंक में जमा भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों का पैसा 14 वर्षों में उच्चतम स्तर, सबसे ज़्यादा काला पैसा वहाँ पे चला गया है। 3.83 बिलियन डॉलर स्विस फ्रैंक्स, 30,500 करोड़ रुपए से भी अधिक पैसे वहाँ पे हमारे जमा हुए हैं। तो ये जो काला धन वापसी का उन्होंने बोला था, जब ये नोटबंदी का जब फैसला लिया था तो उन्होंने बोला था, उसका कारण दिया था कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, इसका कारण हमें काला धन लाना है, वापस वो निकालना है। लेकिन काला धन वापस तो नहीं आया, उल्टा ज़्यादा जमा होने लगा। आप में से जो युवा हैं या जिनके मित्र होंगे जो नौकरी सरकारी ढूंढना चाहते हैं, लोगों को लगता है NTPC में नौकरी लग जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में लग जाए, IGL में लग जाए, गेल में लग जाए, गुजरात गैस में लग जाए। आपको काला सच पता है अडानी और मोदी जी की मिलीभगत का, मोडानी का काला सच ये है कि जब LIC को पैसे चाहिए थे अडानी स्टॉक में लगाने के लिए, उनका स्टॉक बढ़ाने के लिए, वो पैसा कहां से आ रहा था? जून 2021 से LIC ने लगातार अडानी के स्टॉक खरीदने शुरू करे। और आपको पता है क्या बेचकर वो पैसा आ रहा था? वो NTPC बेच रहे थे, वो पावर ग्रिड बेच रहे थे, वो IGL बेच रहे थे, वो गेल बेच रहे थे, वो गुजरात गैस बेच रहे थे और अडानी के स्टॉक में पैसा लगा रहे थे, जो कि हर पैरामीटर में इन कंपनीज के पीछे है। अर्निंग पर शेयर होता है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल होता है, रेशियो होता है, हर रेशियो में पीछे थे। और उसके बाद भी सरकार की महारत्ना नवरत्ना कंपनी के स्टॉक बेच कर पैसा जोड़ा जा रहा था कि मित्रगण, मोदी जी के जो सबसे अभिन्न मित्र हैं, उनकी कंपनी में पैसा डाला जा सके। भारत की संपत्तियों को एकाधिपत्य स्थापित करने के लिए वो जा रहे हैं। आप सबको मालूम है कि कुछ साल पहले जो 609th रो में थे, वो दूसरे स्थान में पूरे विश्व के संपत्ति के बारे में पहुंचे हैं। इसका कारण तो उनको देना होगा। हम उनके 2 नंबर पे आने के लिए हम उसको दोष नहीं देते, लेकिन किस तरह से आए, किन्होंने उनको मदद की। अगर वो मदद कानून के खिलाफ होगी तो उसके लिए ज़रूर एक विरोधी पार्टी के नाते हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। जांच करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी इस साल मित्रकाल में बजट का अडानी समूह का और अवसर प्रदान किए हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 14 जून 2022 को अडानी समूह ने ये घोषणा की, जो फ्रांस की एक कंपनी है टोटल एनर्जीज, उनके साथ उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पे $50 बिलियन निवेश करेगा। और 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए की लागत उस ग्रीन एनर्जी में कर दी। लेकिन अडानी को ऐसा कोई वैसा घोषणा नहीं है कि जिससे सब्सिडी करदाता को, जो हम टैक्स पेयर्स हैं, उसको कोई सब्सिडी मिले। 1 फरवरी को अभी जब बजट पेश किया गया संसद में, तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, उन्होंने घोषणा की थी कि अगले चरण में 50 हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट्स, वाटर एयरड्रम ये पुनर्जीवित किया जाएगा। इनमें से कितने अडानी को लाभ पहुंचाएंगे, ये भी हमारा बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इसके पहले भी अगर आपने देखा होगा तो हवाई अड्डे अडानी समूह के साथ गए हैं, जिनको पुराना कोई भी अनुभव नहीं था। हालांकि जिनका अनुभव होता है उनको ये काम दिया जाता है, लेकिन अडानी के लिए एक्सेप्शन कर दिया गया।